देखिए, विभूति नारायण और तिवारी जी पता है स्कैम का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, वही स्कैम्स जो इन दिनों बड़े प्रचलित है। फोन आता है कि यहाँ लैंड में इन्वेस्ट कर लीजिए और हम बिना जांच किए हुए, ठोक बजाकर पता किए हुए इन्वेस्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है दोनों के साथ। और प्रॉब्लम की बात यह है कि तिवारी जी की गलती से हुआ है ये सब। मेरे पैसे वापस कर। गौरी के बच्चे मेरे पैसे वापस कर, वरना तेरी डेथ की खबर इस चलेगी प्रोजेक्टर पे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये तिवारी जी की चाल है, उसमें फंस गया पूरा मॉडर्न कॉलोनी चौल है। हुआ यूं कि तिवारी जी एक स्कीम लेकर आए हैं जिसके कारण मॉडर्न कॉलोनी का रंग रूप बदलने वाला है। तिवारी जी का मानना है कि कानपुर का जो एयरपोर्ट बनने वाला है वो यहीं बनेगा, जिसके कारण विभूति जी और कई लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। पर कुछ ही पल में ये खबर आती है कि कानपुर का एयरपोर्ट इनके मोहल्ले में नहीं बनेगा, जिसके बाद विभूति जी तिवारी जी की गिरफ्तार पकड़ लेते हैं। बेसिकली बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। एक एयरपोर्ट है जो कि हमारी ही कॉलोनी में बनने वाला है और उससे बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल प्रॉफिट हम सबको होने वाला है। तो इसी चक्कर में हम लोग बहुत खुश हैं। एक टिप के आधार पे हम लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट किया है और फाइनली जो पता चलता है, जो होता है, वो अनबिलीवेबल है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं फाइनली, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो दर्शकों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कितने करोड़पति लोग हैं। हम लोगों ने मतलब अपनी कितनी प्रॉपर्टीज़ दाव पे लगाई हुई है, हमेशा लगाते हैं। तो इस बार भी जो है ना पहले की तरह हमने इस बार अपनी प्रॉपर्टी जो है दाव पे लगाई है, जो अमूल्य है हमारे लिए। हमारे बर्तन, भांडे, कपड़े, चड्डे, बनियान जितने भी हैं सब हमने लगाए हैं और उसके बदले हमने जो हमारे जो पैसे थे हमने सब डाल दिए उस स्कीम के अंदर। और बाद में जो है रिजल्ट जो हमेशा हमारे साथ में पॉजिटिव होता है वो आप देख ही रहे हैं। और हाथ ये है कि पैसा जमा करते करते हम तीनों ने जो कच्चा बनियान से कच्चे चुराए थे ना, वो भी बेच दिए। जी। और इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है मनमोहन तिवारी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। सीरियल भाभी जी घर पर है में एंटरटेनमेंट के साथ साथ दर्शकों को जागरूक भी किया जाता है। अब देखिए, तिवारी जी को किसी ने ठग लिया और उनके कारण विभूति जी के अलावा बाकी लोगों का भी नुकसान हो गया। अब ऐसे ही तो इंसान दूसरों के झांसे में आता है। पैसा डबल करने के चक्कर में ऐसी हेरा फेरी होती है कि खून पसीने से कमाया हुआ पैसा भी चला जाता है। दूसरी पार्टी जिसने मना किया है वो बहुत नल्ली पार्टी है ना, वो बहुत बड़ा नल्ला है, इसलिए हम लोग उसकी बात सुनते नहीं। मलखान क्या कहेगा हमारा नया, वो बताया। नल्ले भैया की किस्मत पे हमें भरोसा ना है, इसलिए हमने तिवारी भैया को साथ दो है। और साथ तो दो, लेकिन उसने हमारे गुर्दे छिलवा दिए, लुटवा दिया, इसलिए हमने नारा लगाया। नारा लगा दो भाई। हमारा नारा जो बड़ा लोकप्रिय नारा है हमारा कि 4 चवन्नी थाली में, मनमोहन तिवारी नाली में। तो दर्शकों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही ना कि दूसरों के झांसे में नहीं आना चाहिए, इसलिए सावधान रहें और सतर्क भी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।